और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें। श्रावस्ती जनपद में 2-3 दिन पहले काफ़ी भयंकर बरसात हुई और इसी के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी बहुत जमकर बरसात हुई। तो नेपाल की पहाड़ियों का पानी नेपाल के कुसुम नदी से होते हुए श्रावस्ती के राप्ती नदी में पहुंच गया और देखते देखते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जो कि खतरे के निशान को पार कर गया। लगातार आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देख रहे हैं कि राप्ती नदी का जलस्तर घटता बढ़ता रहता है और इसकी खबर लगातार ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको देता रहता है। तो फिलहाल जैसे ही जलस्तर बढ़ा उसी स्पीड से राप्ती नदी का जलस्तर घटने भी लगा है। हालांकि इस दौरान देखा गया कि मल्लीपुर इलाके के कई गांवों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया और ये पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ये पानी भिनगा भकला पुल से होते हुए हरिहरपुर रानी और विकास क्षेत्र इकौना में पहुंच गया है। आज शाम तक देखा गया कि इकौना में भी कई जगह पर खेत जो है जलमग्न हो गए हैं। लेकिन राप्ती नदी के घटते जलस्तर के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने खड़ी हो गई है। दरअसल इसी के साथ कटान काफ़ी तेज़ होने लगी है। सैकड़ों बीघा किसानों के खेत इस वक्त राप्ती नदी में समाते जा रहे हैं। भूतहा मलौना खसियारी गांव इकौना विकास क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर भी यही हाल है। तो आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी गांव राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, जहां पर किसानों के खेत हैं और खेत में धान की फसल भी इस वक्त लगी हुई है, तो राप्ती नदी की वजह से धीरे धीरे फसलें कट करके जो खेत है, जो भूमि का टुकड़ा है, वो कट करके राप्ती नदी में समाहित होता जा रहा है और इसी के चलते किसान जो है हमारा कंगाल होता जा रहा है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भिनगा कोतवाली क्षेत्र के केसवापुर गांव का है, जहां पर आज सुबह सूचना मिली थी कि जो गांव वालों को बाढ़ से बचाने के लिए राप्ती नदी पर बंधे का निर्माण कराया गया था, ताकि गांव को बाढ़ से बचाया जा सके, फसलों को किसान के बाढ़ से बचाया जा सके। लेकिन अब ये जो बंधा है यही मुसीबत में आ गया है, क्योंकि राप्ती नदी में काफ़ी तेज़ पानी बह रहा है और पानी जब घटता है बढ़ता है तो यहाँ पर कटान शुरू हो जाती है। तो आज यहाँ पर समस्या ये है कि राप्ती नदी के ऊपर जो बंधा बना हुआ है वो लगभग आधा कट चुका है और इसमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। 3-4 जगह पर आपको मैं दिखाऊंगा, बड़े बड़े दरार आ गए हैं। ये धीरे धीरे जो है भूमि के टुकड़े कट करके राप्ती नदी में गिरते जा रहे हैं। अगर इसी स्पीड से राप्ती नदी में जो भूमि का टुकड़ा है, जो बंधे का टुकड़ा है, वो कट करके गिरता रहा तो संभवतः 2 या 3 दिन में ये पूरी की पूरी बांध कट जाएगी और फिर राप्ती नदी का पानी जो इस वक्त सीधे जा रहा है आंध्रपुरवा की तरफ, वो केसवापुर गांव की तरफ मुड़ जाएगा और केसवापुर गांव में पहुंच जाएगा, जहां की आबादी तकरीबन आपको बता दें 1500 से 2000 के बीच में है। और इसके अगल बगल में कई गांव हैं, वहां के लोगों को खतरा हो सकता है, गाँव के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है, गाँव छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है। तो जिस स्पीड में ये धीरे धीरे कट करके राप्ती नदी में समाहित हो रहा है, इससे गांव के लोगों के अंदर बहुत ही भय व्याप्त है। गांव के लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर के जो है प्रशासन से मदद मांगी है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, अधिकारियों को यहाँ पर आकर के दौरा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये राप्ती नदी पर बना हुआ बांध अगर कट गया तो कई गांव में पानी भर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि केसवापुर गांव के आसपास, नौबस्ता गांव के आसपास में राप्ती नदी का पानी पहुंच चुका है। कई रास्तों पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। गांव के लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। उसके ऊपर से ये दूसरी मुसीबत गांव के लोगों के सामने खड़ी हो गई है। ज़रा एक बार आप दृश्य देख लीजिए। इस तरीके का कटान शायद आपने श्रावस्ती ज़िले में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग जहां पर खड़े हैं वहां जो भूमि का टुकड़ा है वो कट करके धीरे धीरे राप्ती नदी में गिरता जा रहा है और ये पूरा एक बांध है। ये बंधे का निर्माण कराया गया था ताकि आसपास के गांव में पानी न भरे, किसानों ने फसलें लगाई हुई उनकी फसलें बर्बाद न हो, गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति ना आए। तो जो बंधा ही मुसीबत में है, अगर इसी स्पीड से ये कट करके गिरता रहा तो मेरे ख्याल से 2 दिन लगेगा, ये पूरा का पूरा बांध कट जाएगा और उसके बाद में गांव में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और तत्काल यहाँ पर कर्मचारियों अधिकारियों को भेजे ताकि वो इसका मुआयना करें। और अठिर बंधा कट जाए तो पूरा अठिर इंडिया साफ हो जाए। गाँव आपका? हाँ, पूरा गाँव अठिर 8-10 गाँव के मनई न बची है। अच्छा, तो आप लोगों के द्वारा इसकी सूचना दी गई है प्रशासन को? कोई देखने आया यहाँ? कोई नहीं आवा है। अच्छा, दादी आपका गांव कहाँ पड़ता है? या केशवपुर में रही था। हम सबसे आगे हम ही नहीं आ रहे। हमारे घर सबसे पहले पानी पहुँची तो हमारे घर में पहुँची। और ये कब से कट रहा है? ये आज सवेर से कटता है, काल शाम से। पंचायत केशवापुर। क्या मामला हुआ यहाँ पर? इतने लोग यहाँ पर बांध बना था, कहना जो नदी में कट रहा है। अच्छा, इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। अच्छा, हाँ। आप लोगों के द्वारा सूचना दी गई है प्रशासन को? हाँ, पर सूचना दी गए, कहना है सब कुछ बात कहना है, लेकिन कोई सुनत नहीं है। अच्छा, इसके बारे में बताओ दादा, ये कब बना था, कैसे कटने लगा? अरे अभी कहना अप्रैल मई में बना था, कहना है। अच्छा,
अगर ये धीरे धीरे इस वक्त आप देख रहे हैं कि दरार पड़ गई है, अगर ये धीरे धीरे राप्ती नदी में समा गया, थोड़ा सा बचा है, कितने गांव इधर हैं जो प्रभावित होंगे? इतने बहुत गांव प्रभावित होंगे का नाम है। केशवापुर, मझौआ, दहावर कला, बभनपुरवा का नाम, अचलापुर, बढ़ीपुरवा, सब का नाम हुई है का नाम है। पानी भर गया गाँव में, क्या करेंगे आप लोग? तो कहाँ भाग जाओ जी, का गाँव में बैठे रहा जाए, जब तक कोई साधन है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, ना तो नाव की व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पर नाव भिजवा दिया जाए। और इस ग्राम समाज के बारे में ना कोई गांव, जो हम कम से कम नहीं तो 10,000 12,000 पब्लिक है, और इस तरह से भयानक तरह से जो काट रही है, इस पर कोई ना गौर कर रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है, जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बांध के गए हैं, जीआई लोग हैं, इन लोगों ने इतनी लापरवाही करके गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन लोगों से मैं बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ताकि हमारे गांव बच सके, जिसकी वजह से आप लोगों ने जो कर्म किए हैं, जो वैसे बड़ी। एक बात बताइए भैया जी, आज सुबह जब समस्या यही आ सकती है सर कि अगर ये पानी इधर गांव की तरफ जाने लगा तो गांव खतरे में हो जाएगा, और एक नहीं कई गांव भी डूब सकते हैं। कितने गांव हैं अगल बगल में? और ये सर 10 केशवापुर, मझौआ, भवलापुर, परसौरा, कायापुर, दहौरा, हजरिया, गोड़पुरवा। तो क्या कोई आज सुबह से ये मामला हो? अरे किया कि सर अगर कोई मतलब कंप्लेन भी कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। कोई अधिकारी हम मौके पर नहीं पहुंचा? कोई आ ही नहीं रहा है सर, कोई आ ही नहीं, के बल्कि बात करो तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। कोई किसी का कोई नहीं सुन रहा है सर। ये जानकारी दे दीजिए जी। लगभग कितने दिन पहले, कितने महीने पहले ये बांधा गया है? सर जुलाई माने मतलब बहुत लेट बांधे हुए हैं, जबकि बारिश होना शुरू है जून जुलाई के लगभग में। अच्छा, अगर मान लो ये बंधा कट जाता है, जी। आस पास में